जी नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स पर कि शायद उनको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कौम के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग फ़रोग पाए और हम सोचना शुरू करें आउट ऑफ द बॉक्स भी जाकर। बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक ट्रेंड चल गया है और वो ट्रेंड ये है कि मशरूम ग्रोथ ऑफ चर्चेस, या जिसे हम कहेंगे कि बेपनाह इजाफा हो गया है चर्चेस में और इसके साथ साथ ही पासबानों में भी। मैं समझता हूँ कि ये आज का टॉपिक आपके लिए मुफीद भी होगा और शायद कुछ ऐसे साथियों को नागुज़ीर भी गुज़रे मेरी बातें, तो मैं पहले ही माज़रत चाहूँगा, मगर ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा और फिर हम चाहेंगे कि आप अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले नाजरीन हम बात करेंगे मशरूम ग्रोथ ऑफ चर्चेस की। आपके सामने मैं स्क्रीन पर भी लाना चाहूँगा कि आप देखें कि ये वो चर्चेस हैं शायद जिनका डेटा मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो चर्चेस की तादाद है वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। नाज़रीन, अलमिया ये है कि अगर हम सिर्फ इस्लामाबाद की पहले बात कर लें और उसके बाद हम जाएंगे बड़े सिटीज़ में, तो यहाँ पर तकरीबन 150 से 200 चर्चेस हैं जो कि या तो बिल्डिंग प्रॉपर है उनकी, या वो किसी घर के अंदर करते हैं, या खुली जगह पर करते हैं, या किसी छत पर करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा है कि खुदा की तालीम को फ़रोग दिया जाए, मगर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमने इन 70 सालों में क्या प्रोड्यूस किया है। पाकिस्तान की तश्कील से लेकर आज तक 71 साल बल्कि हो चुके हैं। हमने क्या प्रोड्यूस किया है, हमारी कम्युनिटी में क्या है। जब हम अपनी कम्युनिटी का मुआवजा करते हैं दूसरी अक़वाम के साथ, तो हम देखते हैं कि उन्होंने तालीम के मैदान में अपने जौहर दिखाए हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि हमने शायद एक लाइन ही चुन ली है, और मैं उस पर वजाहत भी करूँगा कि हमने सिर्फ पास्टर ही प्रोड्यूस किए हैं, और वो पास्टर प्रोड्यूस किए हैं कि माजरत के साथ कि जो हाफ बेक्ड भी हैं। यहाँ पे देखें, क्राइटेरिया की जब हम बात करें, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हम जब एक ड्राइवर भी रखते हैं तो हम उसका लाइसेंस चेक करते हैं। हम उसका लाइसेंस इसलिए चेक करते हैं क्योंकि उसने जानों को बचाना है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम जो देख रहे हैं ट्रेंड, हर रोज़ एक नई मिशन खड़ी हो रही है यहाँ पर, हर रोज़ पास्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर, मगर क्या हमने कभी उनका लाइसेंस चेक करने की कोशिश की है? क्या कभी हमने उनकी डिग्री चेक करने की कोशिश की है? क्या कभी हमने उनकी सेमिनरी जिससे वो ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं जानने की कोशिश की है? क्यों नहीं की हमने? क्योंकि जब ड्राइवर की हम चेक करते हैं लाइसेंस कि उसने जानों की हिफाजत करनी है, इनका फ़र्ज़ रूहों को बचाना है। तो जब रूहों को बचाने वाले जो हैं उनके पास कोई तालीम नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, किसी सेमिनरी की सनद नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो बजाय के बरकत के वो जहमत का बायस बनते हैं। यहाँ पे मैं सारे उन पासबानों से जिन्होंने अपनी सेमिनरीज कंप्लीट की हैं, इज़्ज़त के साथ उनको कहता हूँ कि हम आपकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उन पासबानों की जिन्होंने समझा है कि ये सबसे आसान काम है कि हम चर्च बना लें, हम चंदा इकट्ठा कर लें, और मैं आपको कहता हूं कि
आप इस तरह के जो पासबान हैं ज़्यादा कसूरवार होंगे। नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि ये आपके सामने शेयर भी करूँ कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो क्या समझती ऐसे पासबानों के बारे में। देखिए मेरे साथ। इन्ने पादरी होने चर्च ने, किसी ने छत ते बनाया ते किसी ने विहड़े दे विच बनाया ते जिन्हों नहीं जगह लभदी वो ग्राउंड दे विच टेंट ला लेंदा। 1.5 इंच का चर्च बना लिया तो ये चर्च का क्या फायदा है। पास्टर भी बेशुमार है, जिसको कोई काम नहीं मिलता वो पास्टर बन जाता है। अब 4 जमाता पढ़ लिया, और कोई काम नहीं लभा, चलो जी पादरी बन जाइए। वो अपने बच्चों के लिए झाड़ू मार के पैसे लेके आते थे, मैंने उनसे भी पैसे ले लिए, उनके बच्चों के दूध के पैसे खा गया। ये कैसा पास्टर है। पास्टर ने जनाब ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਐ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ। ना उनकी कुछ सोच है, सिर्फ वो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिलीज के बारे में सोचते हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाना हम अच्छी तरह जानते हैं। कोई पास्टर मतलब इधर का कोई ऐसा काम नहीं करता जो हमारे बच्चों को कोई ट्रेनिंग के बारे में किसी इस तरह का कोई काम नहीं है। आपने देखा कि कौम क्या सवाल कर रही है आपसे। मेरा सवाल मेन लाइन चर्चिस से भी है, मेरा सवाल उन सारे छोटे चर्चिस जो एवेंजेलिकल चर्चिस है उनसे भी है कि आपने सवाए बाउमनाद और पादरी प्रोड्यूस करने के क्या प्रोड्यूस किया है एजुकेशन में। कितने चर्चिस हैं, कितने पासबान हैं जो इस चीज़ का दर्द रखते हैं कि उनकी कौम तालीम याफ्ता हो। कितने सो कॉल्ड चर्चिस हैं यहाँ पे, ये मिशंस जो हैं, कितनों ने सोचा है कि हमारी कौम को तालीम में आगे बढ़ना है। आप तो उनको बाउमनाद बना रहे हैं। और मैं ये बहुत दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ। मेरे इस बयान से कई लोगों को शायद रंजीदा भी होते हैं, मगर मैं सच्चाई बयान करना चाहता हूँ कि हमें पादरी नहीं चाहिए और क्रिश्चियन कम्युनिटी को और पासबानों की ज़रूरत नहीं है। ये जितने हैं अगर यही कंसोलिडेट कर लें अपनी एफर्ट्स को, अगर जितने पादरी पासबान बिशप साहबान जो है यही अपने कौम के लिए दर्द रखना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ तो कौम तब्दील हो जाएगी। अब वक्त यह है कि हमें पासबानों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब हमें पढ़ी लिखी एलीट की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कि ये जितने चर्चेस पीछे आप देख रहे हैं, कितने आपने PhDs तैयार की। अपने आप से पूछिए, अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर। कितने आपने PhD डॉक्टर्स तैयार किए हैं, कितने आपने आर्मी ऑफिसर्स तैयार किए हैं, कितने आपने ब्यूरोक्रेट्स अपने चर्चेस में से निकाले हैं, और कितने आपने डॉक्टर इंजीनियर्स पायलट्स तैयार किए हैं, कितने आपने सिविल सर्वेंट्स तैयार किए हैं। अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आपने मजाक बनाया हुआ है, आपने कम्युनिटी को डिवाइड किया हुआ है। वो तो कहते हैं हमारी मिशन में जो है हम उनके काम करेंगे, दूसरी मिशन के नहीं करेंगे। और फिर कहते हैं कि हम बरकत की बात करते हैं। आप लोगों ने चर्च को छोड़कर पॉलिटिक्स शुरू की हुई है। और मैं उन सारे पासबानों को जो ये कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के कलाम की तालीमात को देखिए। और हमारे दरमियान ऐसे भी हैं जो सुबह गटर साफ करते हैं, जो सुबह सफाई का काम करते हैं और शाम को बाइबल मुकद्दस पकड़कर पादरी बन जाते हैं। ये हमारी क्राइटेरिया है, ये हमारा मेयार है, ये कौम को आप दे रहे हैं, ये गवाही पेश कर रहे हैं आप खुदा के लिए। खुदा की खिदमत को मजाक मत बनाइए। और जब इनसे बात करें तो कहते हैं कि आयत कोट करते हैं कि फसल तो बहुत है मगर काटने वाले मजदूर कम हैं। अब मैं समझता हूँ मजदूर बहुत हो चुके। उस वर्ष को भी याद रखिए, पैदाइश की किताब के पहले चैप्टर में, जाओ और जाकर ज़मीन को मामूर और महकूम करो। मगर वो तो आयत आप भूल गए हैं। आपने ये अपनी आसानी के लिए आयत निकाल ली है। अफसोस की बात यह है कि हमारी विजन सिर्फ डॉलर ड्रिवन विजन रह गई है। जहाँ से हमें डॉलर नज़र आता है, जहाँ से हमें दूसरे मुल्कों की करेंसी नज़र आती है, हम उनके विजन को आगे लेके चले जाते हैं। खुदा के लिए तालीम पर जोर दें। और मैं आज मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट से कि ऐसी सारी सेमिनरीज को देखें जहाँ पे ये सो कॉल्ड बैठे हुए हैं और कह रहे हैं हम प्रोफेसर हैं सेमिनरीज के। इनकी डिग्रीज चेक करें,
इन पासबानों का भी सनतें चेक करें जो बग़ैर किसी तालीम के, बग़ैर किसी सेमिनरी से ग्रेजुएशन के उठकर पादरी बन रहे हैं और ये फसल को ख़राब कर रहे हैं। ये मज़दूर जो है अपनी मज़दूरी नहीं बल्कि फसल को ख़राब कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आज इसके ऊपर आप भी सोचिए। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि बहुत सारा एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में कि हम क्रूसेड्स करवाते हैं, हम कन्वेंशंस कराते हैं और बड़ा बड़ा उसके ऊपर मैं समझता हूँ एडवर्टाइजमेंट की जाती है, बड़े बड़े ग्राउंड्स लिए जाते हैं, बड़े बड़े इश्तिहारात दिए जाते हैं। मगर अफसोस की बात, वहाँ पे जो आप करोड़ों रुपया लगाते हैं, पहली बात तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। वो जो करोड़ों रुपया लगाते हैं उसका फ़ायदा मुझे आज बता दीजिए क्या होता है। वो जो कन्वेंशन या क्रूसेड आप कराते हैं, सिवाय ये कि उसकी फिल्में बना के हम बाहर भेजें, सिवाय ये कि हम दिखाएं कि कितना क्राउड हमने इकट्ठा कर लिया है, उससे मैं समझता कोई तरक्की नहीं होती। उससे हाँ कुछ ग्रुप्स की तरक्की तो हो सकती है, कौम की तरक्की नहीं होती। और जब मैं कहता हूँ कौम की तरक्की नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि क्या फॉलो अप है आपका उसके बाद। एक दफ़ा तो आपने क्रूसेड करा दिया, बहुत सारे लोगों को जमा कर लिया, बसें भी भेजते हैं आप, खाने भी खिलाते हैं आप, पादरियों को भी पैसे देते हैं उनकी जेबें गर्म करने के लिए, मगर उसका फ़ायदा क्या है? क्या फॉलो अप मैकेनिज़्म है आपके पास कि वो जो हज़ारों की तादाद में अगर लोग आते हैं वहाँ पर कन्वेंशन के बाद आपका क्या फॉलो अप होता है उसका? लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, मगर उस हाथ खड़ा करने के पीछे क्या फॉलो अप आप दे रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि हमने शायद ऐसा दिखा दिया है कि हमारी पूरी कौम ही बीमार है। हाँ, हमने पासबानों ने शायद माजरत के साथ उनको बीमार ही बना दिया है कि हर वक्त वो हाथ खड़ा करते हैं मुझे शिफा चाहिए। क्यों शिफा नहीं मिलती? क्यों हम अब खुद से दुआ नहीं करते? क्यों हम मजमे में जाकर समझते हैं कि वहाँ ज़्यादा सुनी जाती है, जबकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब तू खुदा से दुआ कर तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके खुदा से दुआ कर जो कि पोशीदगी में तेरी सुनेगा। मगर आज अफसोस की बात यह है कि हमारे पासबान, हमारे ऐसे लीडरान वो कोशिश करते हैं कि दुआ भी कर रहे हो तो फेसबुक पे लगाया जाए, बाइबल मुक़द्दस भी पढ़ रहे हैं अकेले बैठ कर तो वो भी फेसबुक पे लगाया जाए ताकि लोग उनको देखकर रास्तबाज कह सकें। माजरत के साथ खुदा की तालीम ये नहीं है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है ऐसे लोग जो है वो सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हैं कि ऊपर से तो आपने पेंट कर दिया मगर अंदर आपके गलाजत है, अंदर आपके बदबू आती है। और मैं आपको वार्न करता हूँ खुदा की लाठी आपके ऊपर आएगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ ये जो क्रूसेड्स कराते हैं, जो ट्रेंड चला हुआ है कि पॉलिटिशियंस जो हैं उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, और मैं समझता हूँ कि नहायत गलत है कलाम की रूह से। और वो लोग जो उन पॉलिटिशियंस को वहाँ पे खड़ा करते हैं क्योंकि उनको किसी ना किसी मफाद के लिए उनकी ज़रूरत है, और वो मफाद ज़ाहिर नाजायज़ ही होगा जिसकी वजह से उन्होंने उनका इस्तेमाल करना होता है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो दिखाते हैं कि क्राउड हमारे पीछे कितना है, तो मैं किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? किसको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर? खुदा के लिए अपनी इन रविशों को दोबारा से एवेल्यूएट करें। आजकल हमने सेल्फ एवेल्यूएशन छोड़ दी है। हम अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। हम ये कहते हैं कि पहले दूसरे के आंख के तिनके को निकाले, अपने शतीर की हमें परवाह नहीं होती। तो आज अभी तक मैं दो बातें की आपसे कि एक तो ग्रोथ जो है, मशरूम ग्रोथ ऑफ चर्चेस एंड द पास्टर्स, इट इज़ डेंजरस फॉर द कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। और मैं बताना चाहता हूँ कि जितने हाफ बेक्ड पास्टर्स हैं, वी डोंट नीड पास्टर्स एनी मोर, वी नीड elite, we need qualified people here in Pakistan to uplift the community of Pakistan. And those who are organizing crusades in the name of the Lord Jesus Christ to fulfill their own vested interests, they better invest the money on the development of Pakistani community, Christian community. And if they're really sincere, they have to move forward and spend money on development of Christians and
for the education of the Christian community of Pakistan, if they are really sincere with the community of Pakistan. और एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बाहर बैठकर, जो असाइलम लेकर बाहर चले गए हैं, जिन्होंने सच या झूठ बोलकर पाकिस्तान से बाहर जाकर असाइलम ले ली है, मजहबी पनाह ले ली है कि हमारी जानों का बहुत ख़तरा है अवाम पर। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने तो अपनी जानें बचा ली हैं, तो अगर आप माज़रत के साथ मनफी प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाहर बैठकर करते हैं वो ना करें, क्योंकि उससे ना तो आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, ना यहाँ पे बसने वाली कम्युनिटी को कोई फ़ायदा हो रहा है, बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है यहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पे बसती है। क्योंकि मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि ये जो आपका किरदार है, जो किरदार कशी आप हर वक्त अपनी धरती माँ की करते रहते हैं, तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी वजह से आप लोग पीछे चले गए हैं, आप लोगों को पीछे कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हर वक्त मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, आप किसी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी में चले जाएं, वहाँ पर मशरूम चर्चेज़ हैं, वहाँ पर पासबानों की बहुतान है, वहाँ पर एक एक मिशन खुली हुई है हर एक एक घर में, और जो कि गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो कि गलत रिपोर्ट्स लिखकर भेज रहे हैं चंद डॉलर्स के बस। तो मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में इज़्ज़त चाहते हो, अगर आप पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हो, अगर आप पाकिस्तान में चाहते हो कि आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो मेहरबानी करके नेगेटिव प्रोपेगेंडा ना करें। जो हकीकत है हकीकत पे बात करें, मगर अगर आप एक चीज़ को ट्विस्ट करके पेश करेंगे और फिर आप कहेंगे कि हम बड़े लॉयल हैं इस मुल्क के साथ, आप अपनी धरती माँ को, क्योंकि धरती जो होती है वो माँ होती है, आप अगर उसके ख़िलाफ़ लिखते हो, अगर आप उसको बेचकर बाहर जाकर असाइलम क्लेम करते हो, तो मैं समझता हूँ फिर अगले 70 साल भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए इस तरह की जो आप हरकतें करते हैं हाफ बेक्ड, आपको सही तरह से स्पेलिंग्स नहीं लिखने आते, खुदा के लिए आपको तो 2-4 लफ्ज़ बोलने नहीं आते, और जिस तरह से आप अपने आप को लीडर शो करते वो आपके सामने आपने भी देखा भी है कि लोग क्या कहते हैं आपके लिए। लीडर तो इतने सारे ने कि जिन्ना कि झूठ ही मार छड़े बंदा, इतों इट पुटोगे ना तो 2-3 लीडर निकल आउणगे। लीडर इन्ने कि तो काम वाला कोई भी नहीं, कि हर जगह ईट पुट्टो तो लीडर निकलता है। और खुदा के लिए अपने आप को जांचें, अपने गिरेबान को देखें। और आखिर में मैं फिर कहूँगा मेन लाइन चर्चिस को, और उन चर्चिस को भी जो कि नई नई मिशनरी रोज़ की खुल रही हैं, मेन लाइन चर्चिस से कहूँगा कि आप क्लेम करते हैं कि आपके पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं क्लेम करता हूं कि मुझे बताएं कि उसमें कितने क्रिश्चियन बच्चे पढ़ते हैं। आप अगर कहते हैं कि आपने फॉर इंस्टेंस फातिमा स्कूल खोल दिया है, मैं आपसे कहता हूं कि क्या फातिमा स्कूल की जो पढ़ाई है वो 7 दीवार कॉन्वेंट स्कूल की उसके बराबर है? अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने खुद से अपने बच्चों को 3rd ग्रेड सिटीज़न बनाने की कर रहे हैं कोशिश। अगर आप कहते हैं FC कॉलेज में हम क्रिश्चियनों को पढ़ाते हैं, अगर आप इवनिंग क्लासेस में लेके जाते हैं, इसका मतलब आप 3rd ग्रेड उनको कर रहे हैं। इसी तरह मैं पूछता हूं कि जैसे मरी में सेंट एनीज है, वहाँ पे आपके जीजन मेरीज है, मैं उनसे पूछता हूं कि मुझे बताएं कितने क्रिश्चियन वहाँ पढ़ते हैं, कितना आप एफर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को तालीम देने की। आप लोग अपने अपने गिरेबान में झांकें खुदा के लिए। अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे तो स्टेप डाउन कर दीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे, आप बाहर लिखते हैं कि हमारे पास क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं पूछता हूँ कितने बच्चों को आपने आज तक तालीम दी है। और मैं उनसे भी कहता हूँ कि जिन्होंने छोटे छोटे स्कूल्स बना के तस्वीरें भेज के बाहर भेजते हैं, किस तरह की क्वालिफिकेशन दे रहे हैं आप, किस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं? आपके तो अपने जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन डाउटफुल है। तो इस तरह की तालीम अगर आपने देनी है तो खुदा के लिए
यह मैं आपको बता दूं कि आप उनको लीडर्स नहीं बना सकते, आप उनको मुफीद शहरी नहीं बना सकते। अगर आपने उनको लिखने पढ़ने तक रखने, कितने साल और चाहिए आपको अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए? 70 साल थोड़े नहीं होते। आज वक्त है कि हम इसको रिफ्लेक्ट करें। 3 चीज़ें मैंने कही आज, मशरूम ग्रोथ ऑफ चर्चेज एंड द पास्टर्स, फिर इसके साथ ही लिंक्ड है कि वो सेमिनरीज जो बनी हुई हैं, थियोलॉजिकल जिसको कहते हैं सेमिनरीज, उसमें जो पढ़ाने वाले उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करके बाहर निकाल रहे हैं। और इसके बाद मैंने बात की क्रूसेड्स की, कि क्रूसेड्स पे जो करोड़ों रुपया हम लगाते हैं उसका बेनिफिट क्या है। क्या ये करोड़ों रुपया आप कम्युनिटी की बेनिफिट के लिए नहीं लगा सकते? कम्युनिटी की डेवलपमेंट पे लगाएं, एजुकेशन पे लगाएं, लाइवलीहुड पे लगाएं उनका। तो आप देखिएगा किस तरह से कम्युनिटी आपकी तरक्की करती है। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे नाजरीन, और मैं चाहूँगा कि ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट हो। हम चाहते हैं कि कुएं के मेंढक बनने के बजाय हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात कर सके, सोच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।